नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज एक 22 अगस्त, सॉरी 22 अगस्त 2024 और यहाँ पे 23 अगस्त 2024 के लिए यानी कि वीकेंड फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर से अगर आपके सामने हाजिर हो। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। याद रखें, यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी में आप लोगों को पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा होगा नहीं कि जबरदस्त मूवमेंट कर रहा है, एकदम होल्ड कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, चक कर रहा है बढ़िया। और ये अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो था 50,800 के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। लेकिन आप एक चीज ध्यान नहीं दे रहे कि ये 51,080 का आज इसने हाई लगाया। मुझे 51,075 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, नहीं कर पाया। अगर ये नहीं कर पाया तो ये थोड़ा सा भी डेंजर जोन में आ गया। क्या जोन में आ गया? डेंजर जोन में आ गया, यानी कि खतरे में है। मुझे 51,075 के ऊपर अगर आज ये क्लोज कर देता ना तो मस्त हो जाता। नहीं किया, जाने दीजिए, डेंजर जोन में। हो सकता है कल आपको एक गिरावट देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब सपोर्ट, तो सबसे अभी जो नजदीकी सपोर्ट है 50,500, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो फिर नीचे इसके पास रैली जो मिलेगा वो 50,300 तक को ले सकता है और फिर ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। टूटता है तो 50,500, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो आपको ये मिल जाएगा 50,300। ऊपर की तरफ में मुझे चाहिए अब 51,075 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो अच्छी बात। अब नहीं हो पाया तो अब मुझे चाहिए 51,100। इसके ऊपर निकलेगा तो आप 51,400 से लेके 51,500 तक का उम्मीद कर सकते हैं। ये एक मोटा मोटी सिनेरियो आ रहा है। अब इसके अंदर घुसना है। ये सारे लेवल हो गए, एक रेंज मिल गया बड़ा और छोटा। अब हमें इसके अंदर घुस के इसका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में देखना है कि मार्केट, देखिए, गैप अप खुला, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद आपको पूरे दिन नचाया, पूरे दिन ये एरिया साइडवेज, फिर ऊपर, फिर साइडवेज, और यहां से तो ये साइडवेज ही रह गया। इसने तो मूवमेंट ही नहीं किया। कभी लगे कि नीचे आ रहा है, कभी लगे कि अरे यार ये तो ऊपर जा रहा है ना। ये आपको साइडवेज सिनेरियो में फंसा के जान मारता है। इस साइडवेज में एक ही कंडीशन है पैसा बनाने का, मात्र एक कंडीशन, और वो है सिस्टम बंद कर दीजिए, ट्रेड ही मत लीजिए। कहिएगा ये कैसा है भाई? वही बात है। 50,900 इस बॉक्स एरिया के नीचे, इस बॉक्स एरिया के नीचे ध्यान रखिए, डब्बा टूटेगा 50,900 के नीचे तो हम सेल करेंगे। और पहला जो टारगेट होगा ये वाला एरिया होगा जिसका भाव आ रहा है 50,800, तो 50,800 का ये टारगेट होगा। अगर ये 50,800 से बाउंस कर जाना चाहिए, नहीं किया, उम्मीद नहीं ये करेगा, तो ये नीचे आएगा और अगला टारगेट ये आपको 50,700 तक देगा। और खराब होने की कंडीशन में 50,600 से लेके 50,500 तक का एरिया को क्लेम कर सकता है। और मैंने पहले ही बोला ये 50,500 नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो 200 पॉइंट और चला जाएगा 50,300 तक। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 50,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब बात है बाई साइड के लिए, तो बाइंग के लिए भाई आपको भी वेट करना पड़ेगा। बाइंग के लिए रेंज बहुत ऊपर का है, वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, खुद आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? 51,100, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम बाय नहीं करेंगे। किसी को खुजली होने लग जाए, जरूर जबरदस्ती के आप ट्रेड करने लग जाए 51,000 के ऊपर, तो अलग बात है। मेरा लेवल 51,100 के ऊपर निकलेगा तब बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 51,200 से लेके 51,400 तक। याद रखिए 51,500, दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 51,500 एक हर्डल है, एक रेजिस्टेंस है, ये नहीं टूटना चाहिए ऊपर की तरफ। यहाँ से बिकवाली आ सकता है। लेकिन चूंकि पहले आपने बाय किया तो जाहिर सी बात है कॉल ऑप्शन पर नजर रखेंगे और एट द मनी का ही लेंगे, 51,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऑप्शन डेटा अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे चार्ट देख के ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन डेटा का यूज यहाँ पे नहीं है। चार्ट बहुत ही बढ़िया बना रखा है इसने, इसलिए फिर भी कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए करना पड़ता है। चार्ट को देखना चाहिए, जरूर देखिए, आपका मर्जी, शौक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए पीसीआर अभी मिडिल में, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है।
और 51,000, याद रखें ये वो एरिया है जिसके ऊपर निकलने पर आपको थोड़ा सा मूवमेंट बनेगा, लेकिन असली मूवमेंट 51,100 के ऊपर बनेगा। एट द मनी 51,000 के आसपास में ही क्लोजिंग कर रहा है, क्योंकि 50,985 की क्लोजिंग है और इस जगह पे 23 लाख के आसपास में पुट राइटर है। कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग लगभग 27 लाख है। इसका मतलब है कोई होशियार बंदा है जो एकदम बराबर बराबर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट बना के बैठ रहा है, बहुत ही समझदार बंदा है। यही हालत आपको 50,900 पे भी मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए 9.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 8.5 लाख का, एक 75,000 के आसपास का डिफरेंस है। तो बहुत ही समझदार बंदा है जो यहाँ पे काम कर रहा है इस हिसाब से। तो 50,900 के नीचे निकलने के बाद आपको थोड़ा सेलिंग बढ़ेगा और सेलिंग आपको लेके आ सकता है 50,600 तक का एरिया। और यहाँ ये कि 50,500 और 600 का जो एरिया है, इस दोनों को मिला के अगर हम पुट राइटर देखें तो 17,522 लाख के आसपास में पुट राइटर है, 22 लाख। और कॉल राइटर अगर देखें तो 8 2 10, एक 11 लाख, 11 दूनी 22, डबल का यहाँ पे सपोर्ट है, डबल का सपोर्ट एरिया है, दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको ये नजर में रखना चाहिए कि 50,500 के नीचे नहीं जाएगा। चला गया तो जैसे मैंने आपको कहा 200 पॉइंट और पकड़ लीजिए, वहां पर आपको दे देगा। 50,300 तक भी क्लेम कर सकता है, 50,400 तक भी जा सकता है। ऊपर की तरफ 51,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो कॉल के हिसाब से अगर हम बात करें तो मात्र 3.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर भाई 5 गुना है, लगभग 15 लाख के आसपास में। तो इसके ऊपर जाने का सवाल ही नहीं हो सकता। 51,400 पे ही जाते जाते ये थक जाए। यहाँ पे भी 1 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 4.5 लाख है, बहुत ही बड़ा हर्डल है। तो सेल ऑन राइज 51,400 से 51,500 के बीच में आप कर सकते हैं। अब आता हूँ गैप अप और गैप डाउन। हर चीज क्रिस्टल क्लियर है एकदम। देखिए यहाँ से एक बड़ा वाला राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश किया इसने, एक राउंडिंग बॉटम का ये एरिया है, ये एरिया है ना। और इस एरिया के आसपास से अगर ये सस्टेन करे तो फिर मूवमेंट बनेगा, वही 51,100 के ऊपर, नहीं तो नहीं बनेगा, रिजेक्शन मिल सकता है। तो मान लेते हैं कि पहला कंडीशन में ये गैप अप खुल गया, मान लेते हैं कि ये गैप अप, गैप अप, और ये यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो जाहिर सी बात है 51,300 से 51,400। अगर इन केस 51,500 पर खुला तो यहाँ पर तो सेल करेंगे ही करेंगे। आप 51,400 के आसपास में, 350 से 400 के आसपास में भी एक रिस्क ले सकते हैं सेल के लिए, सेल के लिए रिस्क ले सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में आपको 51,200 से लेके 50,800 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, 50,900 ही पकड़े, वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिल जाएगा। पुट ऑप्शन आप 51,300 के स्ट्राइक प्राइस का 51,300 का ले सकते हैं। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे खुल गया, तो नीचे खुलने के बाद गैप डाउन ज्यादा अच्छा रहे कि मुझे लग रहा है कल एक प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में आता हुआ मिलेगा। गैप डाउन अगर इन केस हो जाता है और 50,500 पे खुल जाता है, 50,400 पे खुल जाता है, इस बीच में अगर खुल जाए डायरेक्टली यहाँ पर, तो इस एरिया का सपोर्ट लेते हुए यहाँ से एक बाउंस करेगा, तो आपको यहाँ से बाइंग करना चाहिए। और इस कंडीशन से टारगेट 50,600 से लेके फिर 51,000 के टारगेट की तरफ भागेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50,500 या 600 की स्ट्राइक प्राइस का, 400 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब आता हूँ निफ्टी के तरफ में कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए जरा निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। और निफ्टी का आज एक्सपायरी भी था, वीकली एक्सपायरी। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे आ जाएंगे और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। बिल्कुल साइडवेज रहा है निफ्टी, बिल्कुल साइडवेज है ना। चलिए अब देखिए निफ्टी ने हाई लगाया 24,863 का, और ओपनिंग किया था, सॉरी हाई लगाया था 24,867 पर, और ओपनिंग किया था 24,863 पे। तो आप कह सकते हैं कि ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू हाई दैट मीन्स इक्वल टू प्रेशर। किस बात का प्रेशर? बिकवाली का प्रेशर। तो वो आपको दिखा, पूरे दिन नीचे ही रहा, साइडवेज होके नेगेटिव साइड में क्लोज हो गया। क्लोजिंग 24,811 पे कर रहा है, लेकिन लो लगाया 24,784। ये ध्यान देना है, 15 पॉइंट आप इधर पकड़िए और प्लस 11 पॉइंट इधर पकड़े तो 15 11 26 पॉइंट होता है। मात्र 26 पॉइंट ही नीचे से ऊपर कवर किया, यानी कि ताकत नहीं है इसमें, ताकत नहीं है बॉटम साइड में। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब इसको हम लोग इंट्राडे के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे और याद रखिए तेजी 24,900 के ऊपर से गिनेंगे और मंदी 24,500 के नीचे गिनेंगे, उसके पहले नहीं। इतना क्लियर है? चलिए 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं।
अब देखिए इसको भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी अब इतना बढ़िया पैटर्न बना है, हम इसको क्यों छेड़छाड़ करें? क्या हमको कुत्ता काटा इसमें छेड़छाड़ करने का? क्यों करेंगे? इतना बढ़िया निफ्टी मार्केट जो है इतना बढ़िया पैटर्न बना के दे रहा है, कह रहा है दिमाग ही नहीं लगाओ बबुआ, एकदम जो है एकदम होले होले काम कर लो। बढ़िया बात है, होले होले काम करने का मतलब है कि अगर आप स्ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनता है, दूसरा बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर बनता है। इतना बढ़िया से चार्ट समझा रहा हूँ, समझिए। सेलिंग प्रेशर इसके नीचे से शुरू हो जाएगा और सपोर्ट आपको यहाँ पे आके मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे आके मिलेगा। कैसे? तो पहला जो बाइंग एरिया खुलता है, आप ये ध्यान रखिएगा, जो पहला बाइंग एरिया होगा वो 24,850 के ऊपर होगा, वही एरिया है, बढ़िया एरिया वही। डेली के चार्ट पर अगर देखें तो 24,785 था ना, 811 है, चलिए 24,850 वही एरिया पे आ गए। 24,850 बाइंग करेंगे 24,850 के ऊपर, और इस कंडीशन से टारगेट बनेगा 24,900। बहुत तेजी दिखाए तो 24,950 से लेके 25,000, 25,000 के ऊपर टिकेंगे वैसे भी नहीं, क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंस है, वहां से गिर जाएंगे। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे इस कंडीशन से, तो 24,850 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाकर आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे गिर जाता है तब, तो भाई नीचे गिर जाने के बाद ये एरिया बॉक्स टूट जाएगा हम लोगों का, और ये बॉक्स एरिया अगर टूटता है तो वो आता है 24,800, 775 पकड़ेंगे, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, सेल करेंगे हम लोग, सेल करेंगे 24,775 के बिलो। और इसके हिसाब से जो टारगेट बनेगा, पहला छोटा टारगेट 24,725 का, जो कि इस एरिया के आसपास में आएगा, इस एरिया के आसपास में आएगा। दूसरा टारगेट छोटा वाला 24,700, खराब अगर ये हो गया तो 24,650 तक चला जाएगा। देखिए अब जो इसका सपोर्ट एरिया है ये ऊपर उठा हुआ है, आपको पहले कल भी बताया था 24,600, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे चला गया तो 100 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो 24,600, 650 काफी हो गया, उसके नीचे आप सोचेंगे भी नहीं फिलहाल। पुट ऑप्शन आप नजर रखें तो 24,750 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है गैप अप और गैप डाउन का, तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि ये गैप अप ही खुले और वहां से गिरावट करे, गैप फिल करे, फिर बाउंस करे, तब मजा आए। अगर ये 24,950 से 25,000 के आसपास में कहीं पे भी खुल जाए गैप अप, तो अच्छी बात है, हम तुरंत से भी पहले सेल कर देंगे। और अगर 24,900 पे भी खुल जाए तो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, और सेल करने के बाद इनकेस हो सकता है कि एक ऊपर घूम जाए, तो आप इस जगह पे क्वांटिटी को 24,950 के आसपास में ऐड कर सकते हैं। टारगेट 24,850 से 24,750 तक के टारगेट बनेगा। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 24,900 या 950 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल, ये ध्यान में रखने लायक बात है। और देखिए एक वीडियो डाला था हेल्प मी करके, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, लोग क्या गलती करते हैं, किस तरह से कैपिटल वाइप आउट करते हैं। देखिए मार्केट बहुत सुंदर है, अति उत्तम है, दिल खुश कर देता है, पैसा देता है, आप जो सोचते हैं वो देता है, बशर्ते आपको लेना जानिए तो। सम्मान, सम्मान, मार्केट इज्जत खोजता है, क्योंकि वो बहुत ईगो वाला आदमी है। मार्केट क्या है, ईगो बहुत है उसको, अगर आप उसको सम्मान नहीं देंगे ना तो वो आपका पैसा ले लेगा, बड़ा गजब है। तो गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन हो जाता है 24,600 पर तो बहुत अच्छी बात है, हम बाय करेंगे। और अगर ये 24,650 पे भी मिलता है तो भी बाय करेंगे। हाँ 24,700 पर थोड़ा रुकेंगे, 24,700 पे खुलेगा तो नहीं करेंगे तुरंत से बाय, थोड़ा देखेंगे, अगर वो डीप लगा रहा है तो अच्छी बात है, हम 24,650 75 के आसपास बाइंग करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से 24,700 से लेके 24,800 तक का लेवल फिर बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखिए। और आप मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी और साथ ही स्टॉक्स का जो इंट्राडे कॉल्स होता है, आप लाइव मार्केट में आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिल लूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।